हेलो हाय फ्रेंड्स, आई एम पूनम चुग, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। और आज मेरे साथ जो मॉडल है वो है ईबा। और आपको अच्छा लगेगा कि ईबा की डस्की स्किन है और सबसे ज़्यादा चैलेंज इसी चीज़ में होता है सबके लिए, लेकिन हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो मैं ईबा का पहले आई मेकअप कर रही हूँ। ईबा को जो लुक चाहिए वो एक नॉर्मल पार्टी लुक है, जिसमें ये एक वेस्टर्न ड्रेस में है और ग्रेसफुल लगना चाहती है। तो हम इसको आज ग्रेसफुल बना रहे हैं। और आई मेकअप मैं बेस यूज़ कर रही हूँ मैक का। और ईबा ने आज मुझे आते ही बोला कि मैम मेरे ऊपर ना आप मैक मत यूज़ करना, मैक मुझे सूट नहीं करता, कि मेरी स्किन ख़राब हो गई थी, कहीं और से कराया था। तो मैं इसको आज ये बोल रही हूँ कि आज मैं कर रही हूँ, अब खुद देखना कि मैक के किसी भी प्रोडक्ट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो ऑथेंटिक है तो। ओके, तो हम पहले बेस ले रहे हैं, आई बेस। और बहुत थिक नहीं लेना, और स्किन से मिलता जुलता ही शेड मैं ले रही हूँ, आपको सामने से नज़र आ रहा होगा। उसको बहुत अच्छे से आप मर्ज कर दो। मैंने पहले टोनर लगाया है पूरे फेस के ऊपर अच्छे सारा। आज जैसा कि मैंने बताया, ईबा की जो ड्रेस है वो वेस्टर्न में है, लेकिन बहुत ज़्यादा गॉडी लुक नहीं है। हम एक सेटल स्मोकी लुक कर रहे हैं, क्योंकि इसने लेंस ब्लू कलर के पहने हैं। तो मैं थोड़ा सा कूल फैमिली कलर्स लूँगी, जो इसकी आंखों को बहुत इन्हांस करेगा। फीचर्स बहुत अच्छे हैं, आप देख रहे हैं। इसने बहुत प्यारा वाला एक टर्किश ब्लू कलर का लेंस कलर पहना है। तो बस कुछ ऐसा ही हम आई मेकअप करने वाले हैं। कूल फैमिली के कलर रहेंगे, आप अपनी अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक वार्म पिंक कलर, जिसको मैं क्रीज लाइन एरिया पे कर रही हूँ एज ए ट्रांजिशन कलर। और आपने नोटिस किया होगा कि जो मैंने पहले बेस बनाया उसको सेट किया, उसके बाद अब करते हुए मैंने दोबारा सेट नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी उसकी। और जो ये मेरी आज पैलेट है, ये कलर बार की है। इसको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, ये बहुत बारी गिर चुकी है, इसलिए इसका हाल बुरा हो चुका है, लेकिन कलर बहुत प्यारा है इसका। एंड सेकंड शेड मैं मॉव कलर ले रही हूँ, और ये मैं दोनों एजेस पे लूँगी, फ्रंट एंड बैक। मोस्टली जब हम इस तरीके की टेक्निक देखते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि ये होलो आइज़ बन रही हैं, लेकिन आज जो मैं करने वाली हूँ, स्मोकी लुक देने वाली हूँ। तो इस टेक्निक का क्या रोल रहेगा, क्या रिज़ल्ट आएगा, अभी आपके सामने होने वाला है। ये यहाँ हमने दोनों एजेस पे ये मॉव शेड लिया है। इसकी वजह से आईज़ को एक डीप डेप्थ मिल गई है, जो आईज़ दूर तक आपको पार्टी में इन्हांस आईज़ नज़र आती हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लू कलर, जो आज इनकी ड्रेस में होने वाला है, और इसी ब्लू कलर को मैं आई बॉल पे रखते हुए मोव कलर के साथ मर्ज कर रही हूँ। तो ये स्मोकी इफ़ेक्ट भी है और स्मोकी होलो आइज़ भी हैं, क्योंकि हम शिमर ग्लिटर पिगमेंट यूज़ नहीं करने वाले। और बहुत इजी टेक्निक के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि किसी के लिए भी ये करना बहुत इजी रहेगा। एक ही ब्रश के साथ मैंने ये तीनों शेड उठाए हैं, पहले लाइटर, उसके बाद उससे डार्क, और थर्ड नंबर पे उससे डार्क। आपको मैंने पिछले कुछ वीडियोस में इंट्रोड्यूस किया है इस छोटू फैन ब्रश के साथ। इस पर मैं थोड़ा सा
फिक्सर ले सकते हो, आप टोनर ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो। अब इसके साथ मैं ब्लैक डीप आई कलर ले रही हूँ, आई शेडो का कलर है, इसके टिप पे मैं ले रही हूँ। और आईज़ पे मैं लाइनर के साथ साथ, मतलब लैश लाइन के साथ साथ मैं इसको डिपॉजिट कर रही हूँ। तो यहाँ हमने प्रॉपर लाइनर वाली टेक्निक नहीं लेनी है, ये एक डार्क स्मोकी लुक की तरह आउट होगा। ये आईज़ को एक लेंथ भी दे रहा है और साथ ही साथ ये एक नॉर्मल आई मेकअप नहीं है जैसा कि आप पार्टीज़ में देखते हो कि लाइनर विजिबल हो रहा है। इसमें सब कुछ है बट वो विजिबल नहीं होगा, वो सिर्फ एक शेप क्रिएट करेगा, आईज़ को इन्हांस करेगा। इसी फैन ब्रश के साथ हम लोअर लाइन पे काम कर रहे हैं। अब देखो कितना इजी तरीका है इस ब्रश के साथ काम करने का। आपका मर्ज लाइनर जो है वो साथ के साथ मर्ज भी हो जाता है। और इसके साथ ही मैं ब्राउन कलर लेकर एंड पे हम एक ब्लैक लाइन के साथ साथ ब्राउन लाइन दे देते हैं। आईलैश कर्ल कर लेते हैं। ईवा की लैशेस खूबसूरत हैं। अभी मैंने किया था टोनर, एक बार फिर से मैं मेकअप शुरू कर रही हूँ तो मैं टोनर का स्प्रे कर लेती हूँ। और मैं यूज़ कर रही हूँ अभी स्टॉप क्रीम। आप मैक की स्टॉप क्रीम यूज़ कर लो। स्टॉप क्रीम यूज़ करने का रीज़न ये है कि आजकल सबको बहुत सेटल और ड्यूई ग्लोई लुक चाहिए होती है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्टॉप क्रीम यूज़ करें, क्योंकि ये हमारे फाउंडेशन को बहुत क्रीमी इफ़ेक्ट देती है। लिप एरिया के आसपास मैं थोड़ा सा 303 कलर यूज़ कर रही हूँ क्रायोलोन का। और ऊपर देखो थोड़ा सा अंडर आई, थोड़ा सा फोरहेड पे। ये मैंने अपने ब्रश के टिप पे ले लिया था, जहाँ जहाँ पे भी मुझे करेक्शन करना था। जो मेरी स्टॉप क्रीम है वो मेरा प्राइमर का काम कर रही है। ईबा की जो स्किन है वो टेक्सचराइज है और मैं हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा टास्क रहता है टेक्सचराइज स्किन पर, लेकिन घबराने की बात नहीं है। और स्पीडली एक के बाद एक प्रोडक्ट नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा सा गैप ज़रूर देना, क्योंकि जैसे ही हम गैप देते हैं तो एक बेस हमारा पहले सेट हो जाता है और एक बेस सेट होने के बाद ही हम दूसरा बेस लगाते हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि मैं येलो कलर को बहुत हल्के हाथों से डिपॉजिट कर रही हूँ स्किन पे, एक पतली सी लेयर की तरह। और ये पिगमेंटेशन को तो कवर कर रही है, डिस्कलरेशन को तो कवर कर रही है, लेकिन साथ साथ स्किन को एक पॉलिश इफ़ेक्ट दे रही है, और बहुत थिन पॉलिश इफ़ेक्ट, जो सभी लोग मोस्टली सेलिब्रिटीज़ का मेकअप देखकर पूछते हैं कि इतना ट्रासी मेकअप कैसे है। तो उसका रीज़न यही होता है कि आपका प्रोडक्ट कम है और वो स्किन के ऊपर सेट किया जा रहा है, ना कि स्किन के अंदर पूरी तरीके से पेनिट्रेट किया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि जो लेयर है ये स्किन की फर्स्ट लेयर के ऊपर ही है। और यहाँ पे मैंने अभी कोई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे ये कवरेज का इफ़ेक्ट देना है यहाँ पे कि पूरा कवरेज हो रहा है, तो इसीलिए मैं ब्रश को डैप डैप मोशन में यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जो मैं यूज़ कर रही हूँ ELF का मेरा ये फाउंडेशन है और आलमंड शेड है ये, तो मैंने ऑलरेडी इसमें ले लिया है, तो आप समझ जाना कि यही है ELF का। इसको भी हम बहुत हल्के हाथों से स्किन के ऊपर वार्म करके लगा रहे हैं। अभी मैं करने वाली हूँ कॉन्टूरिंग, और कॉन्टूरिंग का जो मैंने लिया है ना, ये कूल कॉन्टूरिंग है। अभी तक आपने वार्म कॉन्टूरिंग देखी थी और आज मैं कूल कॉन्टूरिंग शेड यूज़ कर रही हूँ। और एक्चुअली फेस थोड़ा पतला लगे तो उस हिसाब से आप कॉन्टूरिंग करना। ओके जी। देखा, हमारे जो कस्टमर हैं, जो हमारे मॉडल्स हैं, वो भी
इतना ऐसा मेकअप चाहते हैं कि मतलब पलट ही दें, हम बदल ही दें इनको। भाई हम भगवान नहीं हैं, हम साधारण इंसान हैं, तो हम एक हद में आपको चेंज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल नहीं बना सकते। ठीक है, हाँ जी। तो ये बहुत अच्छी है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। हम फैंटी ब्यूटी भी यूज़ करते हैं, क्रालोन भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड मेकअप स्टूडियो भी यूज़ करते हैं, हुडा भी यूज़ करते हैं। तो मैंने आज ये स्विस ब्यूटी की स्टिक यूज़ की है, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। तो अभी मैं इसको साथ के साथ मर्ज कर रही हूँ जॉ लाइन पे और चिक्स पे, आप देखते जाएं। कॉन्टूरिंग ब्लेंडिंग की टेक्निक, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप क्रीम टू क्रीम, लिक्विड टू लिक्विड और फिर पाउडर टू पाउडर काम करोगे, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अगर अभी तक मैंने जितना भी बेस यूज़ किया है वो क्रीम बेस यूज़ किया है, और उसके ऊपर भी मैं अब ये क्रीम बेस ही लगा रही हूँ। तो अब इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ एजेस पे प्रेस कर रही हूँ, ताकि जो कलर ग्रेडेशन आए वो एक शेड की तरह आए, ना कि एक पैच की तरह आए। और कई बार हमें लाइटर पे डार्क, डार्कर पे लाइट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार ही लाइट कलर लगा लिया उसके बाद हमने डार्क कलर ले लिया तो हम उसी में ही हैप्पी हो जाएं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है फिर से हाईलाइट करने की, तो हम उसके ऊपर फिर से हाईलाइट कर सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले जो डार्कर एरिया है उसको कवर कर रही हूँ, उसके बाद मैं लाइटर कलर के ऊपर आऊँगी, क्योंकि आपने देखा था कि मैंने बिना मर्ज किए ही ये शेड ले लिया था, स्विस ब्यूटी का डार्कर कलर फॉर कॉन्टूरिंग। अब जैसा कि हमारे क्लाइंट कई बार काम कराते कराते उनको बहुत शायद टिकलिंग होती है फेस के ऊपर, और वो ये हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, यहाँ करो, वहाँ करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो एक्चुअली क्या है, इनको मज़ा आ रहा है ये सब कराने में। करेक्ट। इसके बाद मैं ले रही हूँ एक लाइट वार्म कलर जो हाइलाइटिंग के लिए होगा। जैसा कि मैंने बोला था कि अगर हमने एक बार ही डार्कर कलर ले लिया तो हम उसके बाद भी थोड़ा हाइलाइटर कलर ले लेते हैं, और ये इनकी स्किन से बिल्कुल मिलता जुलता शेड है। यूरोप गर्ल का कलर है ये, बहुत मुझे पसंद आता है, और जब मुझे बहुत फास्ट भी कुछ काम करना होता है तो भी मैं ये यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा सा पीच फैमिली का कलर है। और आज मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर कोई कलर आपके ऊपर सूट कर रहा है बट आपको लगता है कि थोड़ी देर में ये ग्रे पड़ जाएगा, तो उसमें आप थोड़ा सा 303 या कोई भी येलो फैमिली का, वार्म फैमिली का कलर आप मिक्स करके भी अपनी इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। और कई बार हमारे पास बाय चांस ऐसे कलर आ जाते हैं जो हमें लगता है कि उस शेड का क्लाइंट हमारे पास नहीं आ रहा, तो भी हम मिक्स एंड मैच करके वो शेड बना लेते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक तो मैंने ये वाली शेड रखी हुई थी पीच, दूसरा मेरा वही मेरा क्यों बोल दिया। जैसा कि मैंने बोला था कि अगर कोई शेड मेरे पास नहीं होता तो मैं बना लेती हूँ, कि ये शुगर की मेरे पास स्टिक है, ये यूरोप गर्ल की मेरे पास स्टिक है। अगर आप दोनों को ध्यान से देखते हो तो एक ये येलो फॉर्म में है और ये पिंक में है, मतलब ये वार्म फैमिली है, ये कूल फैमिली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख कर समझ के आप कलर। ये कभी कभार लोगों का मेकअप बेस ग्रे क्यों पड़ता है? मेरा तो नहीं पड़ेगा ना। तुम्हारा पड़ा है आज तक? कितनी बारी तुमने मेकअप करा चुकी हो? नहीं। कभी पड़ा है? फिर नहीं। ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो, या ये जानना चाहती हो कि मैं कहीं और से कराती हूँ तो मेकअप ग्रे पड़ जाता है, तो वो क्यों पड़ता है? मैं कहीं और से करवाए तो हाँ रही है, कभी कभी पिगमेंटेड रही है, उस पर ग्रे पड़ जाता है। तो वो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे अभी मैंने तुमसे पूछा कि इबा इस टाइम आपकी स्किन कैसी चल रही है, ड्राई है, ऑयली है, या मैं आपको देख भी रही हूँ आप मेकअप के बीच में कितनी बार आपने पानी पिया है, तो डिहाइड्रेट है स्किन, तो मतलब स्किन ड्राई है। तो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही मैं मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जी। और एक बेस के सेट होने के बाद ही मैं दूसरा अप्लाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। और आप देख रहे हो कि मैं पाउडर जो कर रही हूँ बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत फाइन क्वालिटी का पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, और बहुत हल्के हाथों से आपको स्किन के ऊपर मैं डिपॉजिट कर रही हूँ, उसको सेट कर रही हूँ। तो बस ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि एक तो अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू स्किन हमें मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। अब जो चीज़ आप पे सूट नहीं करती, अगर मैं वो लगा दूँगी, ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली लगा दूँगी और स्किन भी ऑयली है या फ्लैकी हो रही है स्किन, तो वो मेकअप स्किन को एक्सेप्ट नहीं करता।
वो छोड़ देता है। तो कौन सी पाउडर आपने यूज़ किया सेट? अभी तुम्हारे ऊपर ELF का ही मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा है ये। और मैं बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों का बजट लॉरा मर्सियर का नहीं है तो वो लोग ELF का पाउडर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही फाइन क्वालिटी है। ब्रॉन्ज़र, आपका ब्लशर, आपका हाइलाइटर, आपका फुल फेस 3D लुक इफ़ेक्ट देने के लिए जो एक सेटल बेस होता है कि कलर नज़र नहीं आ रहा बट फीचर्स बहुत अच्छे से इन्हांस हो जाते हैं, बहुत ग्लोई और शाइनी मेकअप नज़र आता है। बट ये हाइलाइटर की तरह नहीं है कि जो एकदम ग्लास लुक दिखाए, बट स्किन बहुत हेल्दी, बहुत बहुत ऑसम बटरी नज़र आती है। एंड एक्चुअली मैं वैसे लग भी रही हूँ। सही बताऊँ तो कॉन्टूरिंग की नीड उन्हीं फेस पे होती है जो थोड़ा सा हैवी है। कहीं पर भी अगर फेस पे मुझे एक शेप क्रिएट करनी है, अपना स्लिमर लुक देना है, तो वहाँ पे अगर मेरे चिक्स हैवी हैं तो मैं बहुत आगे तक लेके आती हूँ कॉन्टूरिंग। अगर चिक्स छोटे हैं तो मैं बिल्कुल बहुत छोटे एरिया पे रहती हूँ। मतलब ब्रशेज़ के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि अगर कहीं एप्लीकेशन बड़ी कर रहे हो, लंबी एप्लीकेशन कर रहे हो तो ब्रश बड़ा साइज़ का रखना, और अगर छोटा है तो छोटा। और कॉन्टूरिंग के लिए ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा हाथ में रखो कि आप जैसे ही वो अप्लाई करते हो तुरंत उसके ऊपर आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको सेट कर दो ताकि वो शेडिंग की तरह नज़र आए, लाइंस नहीं नज़र आनी चाहिए। लिपस्टिक लगाने से पहले मैं एक बारी बेस को फिक्स कर लेती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा टेक्सचर स्किन है तो डायरेक्ट मत करना, फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर पे ही उसको रख के करना। वो टेक्निक भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से करना। कई बारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, फ्लेकी होती है, तो आप कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट करने की, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टेक्सचराइज स्किन है तो हम ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर ही फिक्सर एप्लीकेशन करते हैं और फिर उसको सेट करते हैं। तो ऐसा अगर किसी का बेस बहुत ज़्यादा टेक्सचराइज स्किन पे फ्लेकी हो रहा है तो वो चीज़ आपकी सेटल हो जाएगी। और ऐसे में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए फेस के ऊपर, बिल्कुल रिलैक्स बेस, फेस एकदम रिलैक्स। जिस भी कलर की हम लिपस्टिक लगाते हैं ना, सेम कलर का आई शेडो लेकर हम एक आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं जो कभी लिप्स को ब्लीड नहीं होने देती, और लिप का जो पिगमेंट है कलर वो बहुत अच्छे से इन्हांस हो जाता है अगर हमने नीचे ऐसा सेम कलर का लिप लाइन किया था। और सबसे बड़ी चीज़, आपको हर कलर के लिप लाइनर कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास इतने आई शेडो पैलेट पड़े हैं जिसमें इतने सारे कलर हैं जो यूज़ नहीं हो रहे, तो आप इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो। और देखो ये बहुत ही प्यारा। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को मैरून कलर की लिपस्टिक लगानी है और मेरे पास नहीं होती, तो भी मैं यही टेक्निक यूज़ करती हूँ। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि आई मेकअप जो है हमने कूल फैमिली के कलर यूज़ किए हैं इसकी ड्रेस के साथ मैचिंग, तो हम लिपस्टिक भी कूल फैमिली की ही लेंगे। तो मैं एक प्यारा सा पिंक कलर ले रही हूँ। और इसको बहुत अच्छे से हम मर्ज करेंगे। थोड़ा सा इसको, इसकी इंटेंसिटी को हम मोव कलर की तरफ लेके जाएंगे, तो वो हमारे लिप लाइनर शेड के अंदर ऑलरेडी है, तो उसी के साथ हम इसको मर्ज कर देंगे। लिप लाइन की जो बाउंड्री है वो विजिबल नहीं होनी चाहिए, वो एकदम मर्ज हो जानी चाहिए। ओम्ब्रे इफेक्ट लुक आ सकता है इसमें। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरी लिपस्टिक इतनी फिक्स हो गई है कि वो कलर आउट नहीं हो रहा। वाओ। ग्लॉस का तो ये लिप को थोड़ा और प्लम्पी लुक देता है और सॉफ्ट ग्लैमर लुक देता है। ये ग्लोस लगाने से लिपस्टिक हट तो नहीं जाएगी? अगर हमने एक्सेस में कोई भी चीज़ की है तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक। लिप ग्लॉस का भी यही रहता है। लेकिन अगर मैंने लिप ग्लॉस पहले लिपस्टिक को सेट करने के बाद सिर्फ इनर पार्ट के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में लिया है
पॉलिश की तरह, तो वो ना तो हटेगा ना ही आपकी लिपस्टिक को हटाएगा। और ये जो लिप ग्लॉस है ये जेली बेस है, तो ये ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर बना देता है, तो उस चीज़ के लिए It will fix it. It will stay. That's nice. ईबा ने माइक्रो ब्लीडिंग ऑलरेडी कराई हुई है। मुझे सच में बहुत अच्छी लग रही है, नहीं तो मोस्टली जिन लोगों की होती है ना बहुत ही ओवर होती है, वो बहुत फेक लुक और बहुत ऐसा जैसे वैम्प लुक होती है ना वैसी आती है। बट ईबा का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा कहीं कहीं जो गैप है उसको फिल कर रहे हैं। और सच बोलूँ मेरा ना आईब्रो डिफाइन में हाथ चलता ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत आर्टिफिशियल सी हो जाती है। तो जो जिसकी एकदम रियल जैसी है ना उसी को ही थोड़ा सा आप इन्हांस कर दो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हमने मेकअप किया है ना वो बहुत एक सेटल मेकअप है, और इसकी हाइलाइटिंग जो है ब्रो हाइलाइटिंग है, हम कोई शिमर गोल्डन सिल्वर कलर से नहीं करेंगे, हम एक न्यूड शेड के साथ कर रहे हैं। अब आपको दोनों तरफ का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ब्रो बोन के जस्ट नीचे हम एक अर्दी कलर ले रहे हैं जो बिल्कुल स्किन वाला कलर है। ये सिर्फ फिनिशिंग लाइन दे देता है, आप ध्यान से देखिए। लुक डाउन। ये हमारी है फाइनल लुक। जितना चाहो जहाँ से चाहो वहाँ से आप हाथ लगा सकते हो, कहीं मेकअप ट्रांसफ़र नहीं होगा।